नमस्कार, मैं ललित देवांगन दुर्ग छत्तीसगढ़ से यहाँ पर रायपुर में अपने दिवंगत समाज के एक महाकुंभ हो रहा है, जिसमें लगभग 5000 के आसपास व्यक्ति एकत्रित हुए हैं। इस सभा में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जी ने अपनी बात रखी है कि किस प्रकार जाति जनगणना हो रही है, उसमें हम दिवंगन कोष्ठा कोष्ठी जातियों को एक सुर होना है। आदरणीय डॉक्टर जी, अभी इस साल अक्टूबर के आसपास केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना होनी है और जातिगत आधार पर ये तय हो चुका है। उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। कम से कम इस बार जनगणना के आधार में पता चलेगा कि समाज की क्या स्थिति है। अन्यथा अभी तक से उस साधन संपन्न समाज अपने साधन के बदौलत जो पिछड़ा और काफ़ी पीछे हुए समाज है, जो संख्या में कुछ कम है, परंतु उनकी उपस्थिति प्रदेश के लिए, विकास के लिए, जीडीपी ग्रोथ में बहुत बड़ा भारी योगदान है। उसमें प्रमुख रूप से कोष्ठ समाज है, जिसको दिवंगत समाज के रूप में छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। 1931 में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के शासनकाल में जनगणना जातिगत आधार में हुई थी। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हो पाई थी, परंतु 1931 में जनगणना के समय छत्तीसगढ़ में कोष्ठ समाज एक नहीं था, बल्कि अलग अलग नाम से उस समय जनगणना में अपना नाम दर्ज कराया था। जैसे मान लीजिए दुर्ग संभाग या रायपुर संभाग की जब बात करते हैं तो वहाँ पे कोष्ठ समाज के नाम से जनगणना हुई। उसी तरह इधर सरायपाली, बसना, पिथौरा, सारंगढ़, चंद्रपुर, रायगढ़, इसमें आज भी दिवंगत समाज के भाई लोग अपने आप को मेहर के रूप में लिखते हैं और जो शेड्यूल कास्ट के रूप में चिन्हांकित था पहले। उसी तरह बुनकर समाज से जुड़े हुए यहाँ पर समाज और है, कोष्ठी समाज, उनकी भी संख्या अच्छी है। बस्तर जिले में उस समय तक से भुलिया समाज के नाम से जाते थे। आज सारे लोग एक ही मंच में आ चुके हैं। इस बार के जनगणना मतलब जातिगत आधार में होना है, तो मैं समस्त मतलब दिवंगत समाज के भाइयों को या चाहे वो मेहर लिखे या जो भी लिखे, परंतु सबसे निवेदन यही करना चाहता हूँ कि सब जातिगत गणना में अपने कोष्ठ समाज के साथ बुनकर के रूप में अपना नामांकन कराए, ताकि बुनकर के रूप में जब हमारा नामांकन होगा तो निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में हम बहुत बड़े एक राजनीतिक मंच में इकट्ठे हो सकते हैं। उस समय बुनकर समाज की छत्तीसगढ़ में स्थिति करीब 6-7% होगी, जो पिछड़ा वर्ग समाज के लिए में एक राजनीतिक ताकत बन के उभरेगी, जिससे दिवंगत समाज के भाइयों का निश्चित तौर से भविष्य में राजनीति में भी काफ़ी बड़ा योगदान हो सकता है। और कुछ विषय? धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और यहाँ पर देख रहा हूँ सब यहाँ पर भोजन स्टॉल लगा हुआ है और हमारे साथी सब यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं ललित देवांगन, रायपुर छत्तीसगढ़ से।